गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था, शिक्षण के सिद्धांत, जिसमें से कुछ शिक्षण के सिद्धांत हम लोगों ने अध्ययन किए थे। अब हम उसी के आगे के शिक्षण के सिद्धांत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक को कक्षा की तैयारी करने के पहले या कक्षा प्रारंभ करने के पहले बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जांचना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमें बच्चों का पूर्व ज्ञान नहीं पता होगा तो हम अपने हिसाब से कक्षा का संचालन करेंगे। हमें पहले ये जानना आवश्यक है कि बच्चों को कितना आता है, उस विषय में क्या आता है और क्या उन्होंने पहले जो कुछ भी सीखा है क्या वो सही ढंग से सीखा है। जैसे कि पूर्व धारणा ये रही है कि बच्चा एक कोरी स्लेट है और उसमें हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि बालक की जो विद्यालय जाने की आयु है उसके पहले भी वो बहुत कुछ सीखता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सही ढंग से सीखता है, बहुत सारी चीज़ें वो गलत संप्रत्यय उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चों को पूर्व में क्या क्या सीखा है। मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि बालक अपने विद्यालय जाने के पहले यानी शैशवावस्था में ही उसका उतना मानसिक विकास हो जाता है जितना पूरी ज़िंदगी में उसका मानसिक विकास होता है, उसका लगभग 50% उसका शुरुआती 4-5 वर्षों में उसका मानसिक विकास हो जाता है। यानी वो उसके पहले विद्यालय जाने के पहले ही बहुत कुछ सीखता है। अब ये भले ही वो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखता है लेकिन सीखता ज़रूर है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे ने क्या सीखा है। जब हमें ये जानकारी हो जाती है कि बच्चों का उस विषय में कितना पूर्व ज्ञान है तो हम उसके हिसाब से हम अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं और उसके हिसाब से पाठ की तैयारी करके बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप हम पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इस सिद्धांत में यही है। फिर इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वह आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। ये सहसंबंध का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान एक इकाई है, एक यूनिट के रूप में होता है ज्ञान। ये बात अलग है कि चूँकि हम समस्त क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ नहीं दे सकते। जैसे मानव के विविध पक्ष हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक विभिन्न पक्ष हैं और इन विभिन्न पक्षों का ज्ञान हम एक साथ नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, इस ज्ञान को हम अलग अलग विषयों में बांट देते हैं और फिर उन विषयों को भी अलग अलग इकाइयों में बांट देते हैं और इस प्रकार से हम सुव्यवस्थित ज्ञान दे पाते हैं। लेकिन हमें शिक्षण करते समय बेशक हम विषयों को अलग अलग समस्त ज्ञान को हम अलग अलग विषयों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन हमें शिक्षण करते समय विषयों का सहसंबंध स्थापित करना चाहिए। यानी जैसे कि हम इतिहास शिक्षण कर रहे हैं, तो इतिहास शिक्षण कर रहे हैं तो हम इतिहास जब पढ़ाते हैं तो हम केवल इतिहास नहीं पढ़ाते बल्कि उस काल का हम सामाजिक दशा, उस समय की आर्थिक दशा, उस समय की राजनैतिक दशा, उस समय का सामान्य जीवन, उस समय की स्थापत्य कला, उस समय की चिकित्सा, उस समय का धर्म, उस समय का दर्शन, हम सारे विषयों का अध्ययन एक साथ करते हैं। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें शिक्षण करते समय विषय सामग्री का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना चाहिए। अगर हम यह सहसंबंध स्थापित नहीं करेंगे तो बाद में छात्रों को विभिन्न विषयों का एकीकरण करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं तो उसको हम विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंधित करके पढ़ाएं।
कुछ ऐसे उदाहरण दें जिससे अन्य विषयों के साथ उसका सहसंबंध स्थापित हो। जैसे हम इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास के साथ साथ हम उस समय मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक और भौगोलिक दशाओं का विवरण देते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि फला शासक ने हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके और फला राष्ट्र में आक्रमण किया, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम भूगोल को से संबंधित कर रहे हैं इतिहास से। ठीक है, तो इसमें इस सिद्धांत में ये ध्यान रखना है, अपने शिक्षण में ये ध्यान रखना है कि हमें अपने शिक्षण में सहसंबंध का जो सिद्धांत है उसको लागू करना है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत ये कहता है कि हमें कोई भी कार्य करने के पहले उसकी पूरी तैयारी या योजना बना लेनी चाहिए। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम कोई कार्य बिना किसी तैयारी के करते हैं तो उसमें जो सफलता है वो सशंकित रहती है, यानी सफलता मिलने के चांसेस कम रहते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के पहले हमें उस पाठ की पूरी तैयारी करनी है और ये तैयारी करने के लिए हमें यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हम किस कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा के बच्चों की आयु कितनी है, उस बच्चों का मानसिक स्तर क्या है। उस मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हम विषय सामग्री का चयन करते हैं। विषय सामग्री का चयन करने के बाद हम उस विषय को या उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक शिक्षक शिक्षण करते समय केवल एक विधि का प्रयोग नहीं करता, उसे विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही विषय की प्रकृति होती है उसी के हिसाब से उसे विभिन्न विषयों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे व्याख्यान विधि, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जैसे रोल प्ले मेथड, जैसे उदाहरण विधि, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में। तो जहाँ पर हमें लगता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है वहाँ पर हम किसी उदाहरण के माध्यम से उसे स्पष्ट करते हैं। तो नियोजन से आशय ये है, नियोजन के सिद्धांत से आशय ये है कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाने के पहले हमें उसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर लेनी चाहिए और उसके अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन सब का चुनाव कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि जब आप शिक्षण कार्य करते हो तो आप विषय को सरल करने के लिए या आसानी से बच्चों को समझ में आए, इसके लिए आप विभिन्न तरह की टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तैयारी के अंतर्गत आता है। जब आप इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हमें सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, कैसे हमें सहायक सामग्री को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है। जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका शिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा और जब शिक्षण प्रभावशाली होगा तो जाहिर सी बात है अधिगम भी प्रभावशाली होगा और आप अपने शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में इसके आगे के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।